हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पर। तो दोस्तों, आपके लिए देखिए आज का जो हमारा टॉपिक है, आज का टॉपिक है बरसीम की खेती। तो आपके लिए बरसीम की खेती की फुल डिटेल इस वीडियो में मिलने वाली है। तो आपको बताना चाहेंगे कि आपने वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बराबर में बेल आइकन की घंटी है उसको भी प्रेस कर लीजिए। इससे क्या होगा कि जब भी हम वीडियो को अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगा। तो दोस्तों, कभी क्या होता है ना कि अक्सर यूट्यूब जो है वो नोटिफिकेशन कभी कभी नहीं भेज पाता है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, मैंने आपके लिए व्हाट्सअप ग्रुप की लिंक दे दी है। आप व्हाट्सअप ग्रुप से भी जुड़ जाइए या फिर आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल की भी लिंक मैंने आपके लिए दे दी है, ठीक है। तो आप किसी ग्रुप से जुड़िए, सारी वीडियो आपको मिलेंगी, सारे लेक्चर आपको मिलेंगे, सब कुछ A to Z स्टडी मटेरियल आपको मिलता रहेगा, ठीक है। अगर किसी भी प्रकार की कोई आपको समस्या आती है तो आपके लिए हमने व्हाट्सअप नंबर दे रखा है, ठीक है। इस पर आप कांटेक्ट करिए, आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा। तो चलिए अब बिना किसी देरी के अब हम करेंगे टॉपिक को स्टार्ट, ठीक। टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले एक बात और आपको बताना चाहेंगे, आप लगातार वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल से 50 डे पढ़िए। आप 50 डेज का मतलब 50 दिन आप वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल से पढ़ के देख लीजिए। अगर आपकी परसेंटेज थ्योरी के पेपर की बात कर रहा हूँ मैं 90+ आए तो आप कहना, तो आप पूरे विश्वास के साथ आप वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल से जुड़ गए हैं तो अच्छे से लगातार पढ़ते रहिए, ठीक है। और मैंने हर सब्जेक्ट की आपके लिए दोस्तों प्ले लिस्ट भी तैयार कर दी है, आप प्ले लिस्ट से पढ़िए, ठीक। वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल को यूट्यूब पे सर्च करिए और प्ले लिस्ट मैंने बना दी है, तो हर सब्जेक्ट की प्ले लिस्ट से आप पढ़िए, चैप्टर बाई चैप्टर, बिल्कुल निःशुल्क क्लासेस है, कोई भी आपका खर्चा नहीं होने वाला। तो आज के लिए मोटिवेशनल आपके लिए कोड लेके आए हैं। मोटिवेशनल कोड है, ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में, और बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। तो चलिए दोस्तों, अब हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है बरसीम की खेती। चलो भाई, बरसीम की खेती को अच्छे से डिटेल में जानेंगे आज। सबसे पहले तो हमें ये पता करना है कि इसका बॉटनिकल नेम क्या है। तो बॉटनिकल नेम क्या है, देखिए आपके सामने है, ट्राइफोलियम एलेक्जोड्रिनम। ट्राइफोलियम एलेक्जोड्रिनम, क्लियर, आपको याद करना पड़ेगा। अब इसके अगर हम कुल की बात करें यानी फैमिली की बात करें, कौन सी फैमिली से है, तो ये फबेसी से है। किससे है, ये है आपका फबेसी से। अगर हम इसका पुराना नाम देखें तो ये पुराना नाम है लेगुमिनेसी। क्या है पुराना नाम, लेगुमिनेसी, ठीक है। ये इतना आपको याद करना है। 3 बातें मैंने बताई हैं, बॉटनिकल नेम, फैमिली और आपका ओल्ड नेम, फैमिली का ओल्ड नेम, ठीक। तो आपको तीनों चीज़ें अच्छे से याद करनी है। अब बेटा देखो, यहाँ पे सबसे पहले आपको उत्पत्ति एवं इतिहास के बारे में जानना है, किसके, बरसीम के। तो कोई बात नहीं है, जान लेते हैं, आसान है। देखो, बरसीम के जन्म स्थान के संबंध में सभी वैज्ञानिकों का एक ही मत नहीं है, यानी जो अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग बातें कही हैं। क्या बातें कही हैं, अधिकांश यानी ज़्यादातर जो वैज्ञानिक है उन्होंने बरसीम का जो जन्म स्थान बताया है वो भाई मिस्र को बताया है। किसको, मिस्र को, ठीक। जन्म स्थान किसको बताया है, मिस्र को। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ये बरसीम का बीज हमारे देश सर्वप्रथम 1904 में मिस्र देश से आया है। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है, नॉलेज के लिए ध्यान रखनी है, क्योंकि आपको आगे चल के यूपी कैडेट में बैठोगे, एंट्रेंस दोगे, नौकरी लोगे, तो उसके लिए डीपली नॉलेज आपको होनी चाहिए बेटा, ठीक। चलो देखो, क्षेत्रफल एवं वितरण के बारे में पढ़िए आप। देखो, हमारे देश में अगर हम बरसीम का क्षेत्रफल जो है वो अभी कम है। इसका प्रचार अभी शहरों के आसपास तथा राजकीय कृषि क्षेत्र तक अधिक है, लेकिन अब अधिकतर किसान इसका महत्वपूर्ण फसल की उपयोगिता को समझने लगे हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, अगर हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब में बरसीम का प्रसार अन्य राज्यों की अपेक्षा अधिक है। तो कहाँ पे अधिक है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब। देखो यहाँ पे समझो आप, पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, ये हरियाणा है और ये पंजाब है, ठीक है। यहाँ पे बरसीम जो है वो
इसका प्रचार है वो ज़्यादा है कुछ। ठीक, अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश के अंतर्गत कृषि एवं पशुपालन क्षेत्र में बरसीम की खेती बड़े पैमाने पर की जाती है। ठीक है, टैफ्लॉइड बरसीम का बीज बोने पर अधिक पैदावार होती है। तो देखो ये लिखा है ट्रैड फ्लोरिड बरसीम का बीज बोने से अधिक पैदावार होती है। अगली जो हेडिंग है देखो जलवायु। बिल्कुल वीडियो को लास्ट तक देखना, सब कुछ आपके समझ में आएगा। A to Z बातें आपके समझ में आएंगी। देखो बरसीम के लिए क्या है, ठंडी और शुष्क जलवायु की आवश्यकता होती है। कौन सी जलवायु चाहिए, ठंडी और शुष्क जलवायु चाहिए। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी मिट्टी। तो मिट्टी जानो भैया, चलो मिट्टी के बारे में समझो। देखो बरसीम की खेती के लिए अच्छे जल निकास वाली दोमट, कौन सी, दोमट, चिकनी दोमट मिट्टी सर्वोत्तम है। यानी दोमट भी चलेगी और चिकनी दोमट मिट्टी भी चलेगी। दो मिट्टियाँ जो ऐसी हैं जिसमें बरसीम की जो पैदावार है बहुत बेहतरीन तरीके से होती है। अब देखो यहाँ पे ये जातियाँ किसकी, बरसीम की जातियाँ। अब ये जो हेडिंग है वो आपकी डिप्लॉयड जातियाँ हैं। ठीक है, डिप्लॉयड जातियाँ पहले समझो। तो डिप्लॉयड जातियाँ कौन कौन सी हैं, चलो उनको समझ लेते हैं। देखो ये है बरसीम लुधियाना वन। इसके बाद देखो BL1 है, BL10 है और बरदान है। देखो इसकी कुछ जातियाँ आपको याद करनी पड़ेंगी डिप्लॉयड की, और कुछ याद करनी पड़ेंगी आपको टेट्राइल्ट की। ठीक है, टेट्राप्लिट की। तो यहाँ पे समझो UB 101 है और आपका 102 है, 103 है, मिसकाबी है, खदराबी है, फाली है, बुंदेल बरसीम 3 है, बुंदेल है और बरसीम 3 है। ठीक, ये हो गई आपकी डिप्लॉयड वाली। अब देखो यहाँ पे टेट्राप्लॉयड जातियाँ, तो ये कौन सी हैं, देखो ये आपकी हैं पूसा जो जॉइंट है। ठीक है, और आपकी देखो यही आपको ध्यान रखो, ज़्यादातर यही ज़्यादा आती है एग्जाम में। अगर याद करना है तो आप ये भी याद रख लो तीनों। ठीक है, ये भी अच्छी जातियाँ हैं। चलो इसमें सिंचाई की बात करते हैं। सिंचाई के बारे में समझिए आप। तो सिंचाई में क्या है, बीज से अंकुर निकलने पर पहली सिंचाई कर देनी चाहिए। जैसे ही बीज से अंकुर निकले बरसीम में, वैसी पहली सिंचाई कर देनी चाहिए। इसके बाद 1 सप्ताह के अंतर से 2 से 3 बार सिंचाई करनी चाहिए। फरवरी आखिरी तक 20 दिन के अंदर या 20 दिन के अंतर पर सिंचाई करते रहना चाहिए। आपने क्या समझा, आपने समझा कि बीज से जैसे ही अंकुर निकले तो पहली सिंचाई करोगे, इसके बाद 1 सप्ताह के अंतर से 2-3 सिंचाइयाँ करोगे। ठीक, बाद में फरवरी आखिर तक 20 दिन के अंतर पर सिंचाई करोगे, क्योंकि थोड़ा सा मौसम उधर क्या हो जाता है, शुष्क हो जाता है। मार्च से मई तक 10 दिन के अंतराल से सिंचाई करनी चाहिए। आपको पता है मार्च से मई में देखो पछयावा चलता है, पछुआ जिसे कहते हैं पछुआ। ठीक है, और गर्मी बहुत तेज़ होती है, तो जो मिट्टी है वो बहुत जल्दी शुष्क हो जाती है। तो उस समय करना है आपको 10 दिन के अंतर से सिंचाई। चलो आगे समझिए। अगली जो हमारी हेडिंग है, अगली हेडिंग है वो है देखो कीट नियंत्रण। तो भाई कीट नियंत्रण के लिए क्या करना है आपको, कीट नियंत्रण फसल बोने से पहले मिट्टी में 5% एल्ड्रिन या लिंडेन, 5% एल्ड्रिन या लिंडेन धूल को 25 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से मिलाने से हो जाता है क्या, कीट नियंत्रण हो जाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। मैंने यहाँ पे देखो पीला कर दिया है जो मेन पॉइंट है। ठीक है, जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अगली हेडिंग समझो। अगली हेडिंग हमारी वो है कटाई। पहली कटाई बुवाई के लगभग कितने दिन के अंदर, 50 से 55 दिन के अंदर करनी चाहिए पहली कटाई। जब से आप फसल को बो रहे हो 50 से 55 दिन के अंदर करनी चाहिए, और मार्च तक 30 से 35 दिन के अंदर पर। इसके बाद जो है वो 25 से 30 दिन के अंदर पर कटाइयाँ करनी चाहिए। तो ये हो गई कटाई की बात। ठीक, अगला मोटिवेशन कोट आपके लिए सुनाते हैं।
लगा दो आग पानी में जवानी उसे कहते हैं, और कर लो टॉप कहानी उसे कहते हैं। तो दोस्तों इस बार आपको टॉप करना है अपने कॉलेज में। अपने कॉलेज में अगर आपने टॉप नहीं करा तो फिर आपका पढ़ना बेकार है, ऐसे समझो। टॉप करना है, मेहनत से पढ़ाई करनी है। उपज देखो, यदि फसल से बीज ना लिया जाए, यदि फसल से बीज ना लिया जाए तो प्रति हेक्टेयर कितना, 800 से 1000 कुंटल हरा चारा मिल जाता है। तो 800 से 1000 कितना, प्रति हेक्टेयर से 800 से 1000 कुंटल हरा चारा मिल जाता है यदि आप बीज ना लें तब। चलो अगली हेडिंग समझो, बरसीम की बोने की विधियाँ। तो बरसीम जो है वो बरसीम बोने की विधियाँ कौन कौन सी हैं देखो, एक है आपकी सूखी विधि, दूसरी है भीगी विधि। तो सबसे पहले हम सूखी विधि को समझते हैं। सूखी विधि में क्या है भाई, खेत को उचित नमी की अवस्था में तैयार करके उसे छोटी क्यारियों में बांटकर उसमें बीज को बिखेर कर पतली मिट्टी की परत में मिलाकर छोड़ देते हैं, और 3-5 दिनों बाद या 3 से 5 दिनों बाद जमाव होने पर हल्की सी सिंचाई कर देते हैं। जब 3 से 5 दिन या 6 दिन में आप जब देखोगे थोड़ा थोड़ा जमाव आ जाए, तब उसमें क्या करोगे आप, एक सिंचाई कर देना है, पानी उसमें लगा देना है। तो ये सूखी विधि थी। अब देखो भीगी विधि। भीगी विधि ये है भाई, खेत को क्या करना है, पानी भरकर हल्की 2 जुताई करके पाटा लगाकर उसे छोटी छोटी क्यारियों में विभाजित कर लेते हैं, और फिर बीज को बिखेर कर इन क्यारियों में बो दिया जाता है। धीरे धीरे पानी के बैठने पर बीजों पर मिट्टी की एक परत जम जाती है, जिससे जमाव अधिक तथा समान होता है, जिसमें जमाव अधिक एक तथा एक समान होता है, तथा पक्षियों द्वारा भी कम हानि होती है। ये है, यानी जब आप भीगी विधि से बोओगे तो आपको क्या करना है, खेत को 2-3 बार जोत लो। जब आप खेत को 2-3 बार जोत लोगे, इसके बाद आपको क्या करना है, आपको पाटा लगाना है। पाटा लगा के खेत को समतल भी तो करना है। जब समतल कर लो तो छोटी छोटी उसमें क्यारियाँ बना लो। क्यारियाँ बनाने के बाद उसमें बीज बिखेर दो। जब बीज बिखेर दोगे उसमें, तो धीरे धीरे क्या है, बीज जमीन पर यानी मिट्टी में धीरे धीरे क्या है, बैठ जाएगा। ठीक है, बैठ जाएगा तो एक परत जम जाएगी, जिससे कि जमाव अधिक होगा, जमाव भी अधिक होगा और एक समान तरीके से होगा, और जो पक्षी जो चुन लेते हैं दाना उसका, उनसे भी कम हानि हो पाएगी। तो ये था। चलो अब देखो इसके क्वेश्चन आंसर क्या क्या बनते हैं, क्वेश्चन आंसर समझ लेते हैं। देखो बीएल वन किस फसल की प्रजाति है, तो जो बीएल वन है वो किसकी है, बरसीम की है। ये आपको ध्यान रखना है, बीएल वन किसकी प्रजाति है, बरसीम की। अगला देखो, अगला जो हमारा क्वेश्चन है, बरसीम किस ऋतु का चारा है, तो ये रबी की है, रबी। ठीक है, नेक्स्ट है बरसीम की उन्नतशील प्रजातियों के नाम बताओ, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो देखो बीएल वन है, बीएल 10 है, बरदान है, पूसा है, ये सब हमने बताई हैं। देखो बीएल वन है, बीएल 10 है, बरदान है, पूसा ज्वाइंट है, और टी 526 है, टी और आपका टी 678 है, 780 है आदि। ये आपको इतनी ध्यान रखनी है बरसीम की उन्नतशील प्रजातियाँ। अब देखो अगला जो क्वेश्चन है ये पूछ रहा है, अगला क्वेश्चन पूछ रहा है भाई उत्तर प्रदेश में जो बरसीम है, बरसीम की बुवाई का समय क्या है, लिखिए। तो जो उत्तर प्रदेश की बात कर रहा है तो यहाँ पे हो जाएगा अक्टूबर से नवंबर। क्या हो जाएगा, अक्टूबर से नवंबर। और एक बात आपको बताते हैं, आपको न जानकारी ना हो तो देखो ऑल यूपी का एग्रीकल्चर का एक ही पेपर आता है, ऑल यूपी का एग्रीकल्चर का एक ही पेपर आता है। इस बात की आप टेंशन ना लें। तो आप कहीं से भी हो ऑल यूपी के अंदर, आप बिंदास तरीके से अपनी तैयारी को जारी रखिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि यहाँ कहीं किसी मंडल का दूसरा आ रहा है, किसी मंडल का दूसरा आ रहा है। ये साइंस में होता है, लेकिन एग्रीकल्चर में स्टूडेंट ज़्यादा नहीं होते, कम होते, इसलिए ऑल यूपी में एक ही पेपर आता है। इस प्रकार से आप समझ लो। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पे, बीज वाली फसल में प्रति हेक्टेयर कितना बीज प्राप्त हो जाता है। तो जो बीज वाली फसल है इसमें प्रति हेक्टेयर अगर हम बीज की बात करें तो हो जाता है 4 से 5 कुंटल। कितना हो जाता है, 4 से 5 कुंटल। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही था। बरसीम की खेती मैंने क्लियर करा दी है, और पिछले के जितने भी टॉपिक हैं वो सारे उपलब्ध हैं, सारे मैंने पढ़ा दिए हैं। यूट्यूब पर आप YP एजुकेशन ट्रिक चैनल को सर्च करिए, प्लेलिस्ट खोलिए और वहाँ से आप चैप्टर वाइज चैप्टर पढ़िए। अन्यथा आप व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए या टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए। तो बस दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। आपका दिन शुभ हो।